अच्छा चरवाहा मैं हूं और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह के बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा, अच्छा चौपान, यीशु मसीह आज बड़े दावे के साथ ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। आई एम द गुड शेपर्ड। लेकिन इस चौपान या चरवाहा होने के लक़ब को हम बाइबल मुकद्दस में कई बार देखते हैं और बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज चरवाहा इस्तेमाल किया गया है खुदा के लोगों की रहनुमाई करने वालों के लिए, यानी खुदा के लोगों के रहनुमा जो होते हैं उनको चरवाहों के साथ तशबीह दी गई है और खुदा के लोगों को भेड़ों के साथ तशबीह दी गई है। चरवाहे का और भेड़ों का आपस में क्या रिश्ता, क्या तल्लक, क्या कुर्बत और क्या नजदीकी होती है, ये सिर्फ एक अच्छे चरवाहे को पता हो सकता है, आम चरवाहे को नहीं। किराए के चरवाहों को इसके रिश्ते, इसकी कुर्बत, इसके तल्लक और इसके नजदीकी का कोई इल्म नहीं होता। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब अपने आप को ये कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो वो इस बात का ये भी अंदाजा कर रहे हैं, दुनिया पर ये भी वाज़िया कर रहे हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यानी इतनी कुर्बत है, इतनी नजदीकी है, इतना रिश्ता क्लोज का है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। यहां तक कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन्हें नाम बुलाकर भी बुलाऊं तो वो मेरी सुनती हैं, वो मेरी आवाज को सुनती हैं, वो मेरी आवाज को पहचानती हैं, वो समझती हैं कि हमारा चरवाहा कौन है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे बड़े ध्यान से कि खुदा के लोगों को चराने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी निगहदाश्त करने के लिए खुदा ने उन्हीं में से लोग चुने ताकि वो लोग उनकी रहनुमाई करें और उन्हें रहनुमा का लक़ब दिया, चौपान का लक़ब दिया और चरवाहे का लक़ब दिया। लेकिन कलाम के अंदर हम खुदा की मुकद्दस किताब में ये देखते हैं कि बहुत सारे चरवाहे बने तो सही, मखसूस भी बहुत सारे हुए, बहुत सारों ने इस जिम्मेदारी को कबूल भी किया,
लेकिन उस तरह इस जिम्मेदारी को निभा ना सके जिसका तकाजा खुदावंद करता है। जैसा खुदावंद चाहता है कि उसके चरवाहे हों, खुदा चाहता है कि जो चरवाहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी एक अच्छे चरवाहे की तरह निभानी चाहिए। लेकिन हम कलाम के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चरवाहे हैं जो खुदा के लोगों की या अपनी भेड़ों की अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करते। अगर थोड़ी देर के लिए हम खुदा के पाक कलाम में से हिस्कियल उसका 34 बाब और उसकी 2 से 4 आयत पढ़ें तो हमारे सामने यह किरदार उभर कर आएगा कि हमारे चुपाहे किस तरह के हैं, हमारे चुपान किस तरह के हैं, हमारे चरवाहे किस तरह के हैं। अगर तो वो खुदा के चरवाहे हैं और खुदा ने उन्हें सही तरीके से चुना भी है, लेकिन वो लोग अपने मनसब के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ सही तरीके से अपना काम सरअंजाम नहीं दे रहे। जरा गौर से सुने, लिखा है, ए इब्ने बशर, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर और चरवाहों से कह दे कि माल के खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस, इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस। क्या अफसोस है? पहली बात, जो अपने ही पेट को पालते हैं, जो अपने ही पेट को पालते हैं, क्या चरवाहों का काम नहीं कि भेड़ों को पाले? तुम दूध पीते हो और ऊन पहनते हो और मोटे जानवरों को ज़बा करते हो, पर भेड़ों को नहीं चराते, पर भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोरों को तवानाई नहीं दी और बीमारों को की दुआ नहीं की और टूटे हुओं को नहीं बांधा और हांके गए को वापस नहीं लाए और खोए हुओं को नहीं ढूंढा, बल्कि सख्त दिली से मजबूत को पामाल किया है। ये हैं वो जिम्मेदारियां जिनसे चरवाहों ने लापरवाही की, नजरअंदाज किया, और खुदावंद आज ये पस मंजर अपने सामने रखकर आज एक कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्यों? क्योंकि उसने देखा है, उसने बिल्कुल जो तस्वीर हिस्कियल की किताब में चरवाहों के बारे में जाहिर की गई है, उसके बिल्कुल बरक्स हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। जो चरवाहे हैं वो कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें एक और बात पर थोड़ी देर के लिए ध्यान देना है कि एक चरवाहा बनने के लिए हमारे अंदर कौन सी खूबी होनी चाहिए। हमारे लीडरों के अंदर, हमारे रहनुमाओं के अंदर, हमारे चौपानों के अंदर कौन सी खूबी ऐसी होनी चाहिए जो एक अच्छा चरवाहा या एक चरवाहा बना सके। पहली बात, हमें यह बात महसूस करनी चाहिए कि चरवाहे का बुलावा, चरवाहे की बुलाहट, गुड शेपर्ड बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कमजोर दिल आदमी नहीं चाहिए,
कम हौसले वाला आदमी चरवाहा नहीं बन सकता, क्योंकि चरवाहा बनने के लिए अपना आप मारना पड़ता है, अपना आप मारना पड़ता है। सबसे पहली बात यीशु मसीह ने आज क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। और जो चरवाहे ऐसे हैं जो जान नहीं दे सकते, सिर्फ दिखावे के चरवाहे हैं, लेकिन अपनी भेड़ों के लिए दुख नहीं सह सकते। और वो कहते, अगर कहते हैं कि हम चरवाहे हैं, तो कहने की हद तक हैं वो चरवाहे हैं, लेकिन हकीकत में वो चरवाहे नहीं हैं। हकीकत में वो चरवाहे नहीं हैं। हमारे सामने चंद एक बातें बहुत जरूरी हैं जो हमें आज सीखनी है कि अगर आपने कोई अच्छा चरवाहा देखना हो, अपना कोई सही रहनुमा देखना हो, अच्छा चौपान देखना हो, तो सबसे पहले आप उसके अंदर देखें कि उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ करने का, अपनी भेड़ों को महफूज करने का कौन सा तरीका है और कौन सा जज्बा है। क्या वो अपने जानवरों को महफूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि जब भेड़ें होती हैं तो चराने के लिए आप जाएंगे, जब चराने के लिए जाएंगे तो जंगल के अंदर, चरागाहों के अंदर मुख्तलिफ तरह के जानवर होते हैं, जंगली दरिंदे होते हैं जो भेड़ों को चीर फाड़ कर मार देते हैं। लेकिन अगर आपका अच्छा चरवाहा होगा, आपका कोई रास चरवाहा होगा, तो वो आपका तहफ़्फ़ुज़ भी अच्छे तरीके से करेगा, आपको महफूज रखेगा। लेकिन अगर किराए का होगा, तनख्वाह पे रखा होगा, तो वो कभी भी अपनी जान दुख में नहीं डालेगा, क्योंकि उसे अपनी तनख्वाह की गरज है, अपने पेशे की गरज नहीं कि वो क्या है, उस रिश्ते की और तल्लक की गरज नहीं कि उसका और उसकी भेड़ का उसके साथ क्या रिश्ता है। अगर वो रिश्ता समझ जाएगा तो फिर वो एक चरवाहा बन सकता है, वरना सिर्फ एक नौकर की तरह है। लिखा है जो भेड़िए को देखकर भाग जाता है, क्योंकि उसको भेड़ की फिक्र नहीं कि भेड़ जो है उसको वो खा जाएगा या फाड़ देगा, उसे फिक्र होती है कि वो मुझे कहीं ना फाड़ दे, मुझे कहीं ना फाड़ दे। वो तहफ़्फ़ुज़ भेड़ का करने की बजाय अपनी जान छुपाता फिरता है कि मेरी जान कहीं महफूज हो। तो ऐसे चरवाहे पर खुदावंद अफसोस करता है कि ऐसे चरवाहों पर अफसोस जो चरवाहे बने तो हैं लेकिन चरवाहों जैसा काम नहीं कर रहे। दूसरी बात, एक अच्छे चरवाहे में रहनुमाई करने का अच्छा सलीका। कौन कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं जा रहा जहां ऊंट कटारे हों, जहां कोई भी खाने के लिए चीज ना हो, बस आवारा फिरकर वापस आ जाए। तो ऐसे रहनुमा की क्या जरूरत जो आपको सही सिमत ना दे सके, आपको सही जगह पर ना ले जा सके, और जो रिक्वायर्ड है चीज वो आपको मुहैया ना कर सके। तो ऐसे रहनुमा की क्या जरूरत है जो आपकी रहनुमाई भी सही तरीके से नहीं कर पाता। और तीसरी बात हमें एक और याद रखनी है कि अपनी जान की फिक्र नहीं करे, बल्कि अपनी भेड़ों की जान की फिक्र करे। यानी अपनी जान से प्यार से ज्यादा अपनी भेड़ों की जान की परवाह करे, उनको प्यार करे, उनकी फिक्र करे कि कहीं उनको कोई आकर छीन ना ले जाए, कहीं कोई उनको आकर
फाड़ ना दे और कोई उन्हें मार ना दे। वो उस बाड़े को अच्छे तरीके से संभाल कर रखता है। और एक और बात जो हमें जहन में रखनी है वो ये है कि रद्द करने की बजाय बहाल करने वाला हो। कई हम देखते हैं कि टूटते हैं तो टूट जाएं, चले जाते हैं तो चले जाएं। कई ऐसे भी रहनुमा हैं हमारी कौम के अंदर हैं, कलीसिया का कोई बंदा टूट जाए ना तो कहते हैं सानू कादी परवाह है, कोई परवाह नहीं, साढ़े को बड़ी कलीसिया, सानू इन्हां दी कोई लोड़ नहीं। तो ऐसा रहनुमा भी एक अच्छा चरवाहा नहीं बन सकता, एक चरवाहा नहीं बन सकता, एक अच्छा चरवाहा नहीं बन सकता। क्योंकि अच्छा चरवाहा होने के लिए यह जरूरी है कि अगर कोई रद्द की जाए चीज, रद्द कैसे हो सकती है? सख्त बीमार हो जाए, अगर कोई भेड़ सख्त बीमार हो जाए तो कहे खैर इन्नियां सारियां साढ़े को हज़ारां ने भेड़ां एक दो मर भी जाएगी तो की फर्क। ये जो नीयत है ना, ये रवैया जो है, ये एक अच्छे चरवाहे का रवैया नहीं है कि चलो खैर है कोई गल नहीं, ये अच्छा बात है। और खुदावंद ये देखता है कि क्या एक अच्छे चरवाहे में ये खूबी है, बल्कि एक अच्छा चरवाहा तो क्या करता है? बहाल करता है, मरहम पट्टी करता है, उसकी देखभाल करता है। अगर किसी की टांग टूटी है तो उसका इलाज करता है, अगर किसी को बीमारी लग गई है तो उसका इलाज करता है, उसके लिए बेचैन होता है। और जो, बड़े गौर से सुनना, कि जो चुपान, जो चरवाहा, जो रहनुमा अपनी टूटी हुई कलीसिया के लिए, अपनी टूटी हुई भेड़ों के लिए बेचैन नहीं होता, वो अच्छा चरवाहा नहीं होता। और ना वो चरवाहा बना। चरवाहा बनाने के लिए ये चंद एक चीजें बहुत जरूरी हैं जो एक चरवाहे के अंदर खूबियां होनी चाहिए। अगर ये नहीं तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रहनुमा अपने आप को कहलाते हैं, अपने आप को पासबान कहलाते हैं, अपने आप को पास्टर्स कहलाते हैं, लेकिन उनके पास रूहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का, उनकी तरबियत करने का, उनकी देखभाल करने का और उनके दुख में शरीक होने का बहुत कम जज्बा होता है। तो ऐसे रहनुमाओं को हम चरवाहे नहीं गिन सकते, क्योंकि चरवाहे की खूबियां बहुत अहम हैं। क्योंकि चरवाहा अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, और हिफाजत करने के लिए अगर उसे अपनी जान पर भी खेलना पड़े तो वो खेल जाता, अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। और ये रिश्ता और तल्लक बनाने के लिए बहुत दिल और जिगरे की जरूरत है, बहुत सुनने की जरूरत है। जिस चरवाहे में, जिस काहिन में, जिस पास्टर में, जिस रहनुमा में सुनने की कमी है ना, सुनने की कमी, वो अच्छा पास्टर साबित नहीं हो सकता। बहुत सारे दुखी लोग आएंगे, बहुत सारे परेशान लोग आएंगे। आप अगर सबका इलाज नहीं कर सकते, सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, सबको अच्छा भला नहीं कर सकते, तो कम से कम अच्छे कान तो खुले रखो कि उनकी सुन सको। कई दफा सुनने से ही कई लोगों की बीमारियां चली जाती हैं, कई लोगों का दुख चला जाता है। और जब अपना रोग, अपना गम, अपना दुख
कलीसिया के बंदे या कलीसिया का कोई बंदा अपने पास्टर्स के सामने रखता है तो वह महसूस करता है कि मेरा दिल बहुत हल्का हो गया, मैं बोझ से भरा हुआ था। कई दफा वो रास्ते गलत इख्तियार करने की कोशिश करता है, कई दफा इतना मायूस हो जाता है अपनी जिंदगी से कि वो खुदकुशी करने पर भी उतर आता है। लेकिन एक अच्छा रहनुमा अगर मिल जाए, उसका पासमान अच्छा मिल जाए, तो वो उसकी सिमत को बदल देता है, वो उसकी सिमत को बदल देता है, उसे जिंदगी की सही राह दिखाता है, उसको सिमत सही दिखाता है कि दुखों के वजह से अपनी जिंदगी को ना खराब करो, बल्कि उसके सामने कई ऐसे चीजें रख देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है और छोटे छोटे नुक्ते उसको बता देता है कि वो इंसान खुदकशी करने की बजाय वापस सही जिंदगी की तरफ आ जाता है, उसके माने ढूंढता है। तो सुनना जरूर चाहिए। और हमने देखा है हमारे पास टाइम ही नहीं। कई दफा होता है ना, पास्टर साहब के घर की कुंडी खड़काते रहो, दरवाजा खटखटाते रहो, पास्टर साहब घर पे नहीं है। अगर घर पे होंगे भी तो किसी को कह दें कि अपने नौकर से कह दो, या अपने बच्चे को कह दो, या बच्ची को कह दो, या बीवी को कह दो कि पास्टर साहब घर पर नहीं। जब ये रवैया होगा तो आपका रिश्ता उनके साथ कैसे के साथ रिश्ता बनता है? जब आप अपने आप को ओपन करते हैं, जब आप उनके करीब रहते हैं। चरवाहे कभी दूर नहीं रहते। बाड़ा देखा है, भेड़ों का बाड़ा, भेड़ों के बाड़े के अंदर चरवाहा रहता है, वो उनके पास सोता है, वो उनके करीब रहता है, वो एक एक की आवाज को महसूस करता है। कई दफा देखा होगा आपने कि अगर बंधी हुई हों भेड़ें तो एक का रस्सा दूसरे के किले के साथ लग जाए तो वो रात को क्या करता है, बड़ी मुश्किल में दूसरा एक हो जाता है। तो अगर चरवाहा करीब नहीं होगा, अगर चरवाहा करीब नहीं होगा तो वो रस्से के साथ क्या कर लेगा, उसका गला घुट जाएगा और वो मर जाएगा। तो अगर वो करीब होगा, उसके ऊँगने की आवाज, उसके चलाने की आवाज, उसके दुख की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ, भागता हुआ उसके पास जाएगा और उसके रस्से को खोलेगा। ऐसे रहनुमा कहां मिलेंगे? बहुत मुश्किल से ऐसे रहनुमा मिलते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को एक अच्छा चरवाहा कहा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है, भेड़ों के लिए जान देता है। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि मैं दरवाजा हूं। वो सामने जो लगा होता है ना, बाड़े के सामने दरवाजा, चाहे लकड़ियों का बना के लगाया हो, यीशु मसीह कहता है मैं वो हूं, मैं वो दरवाजा हूं। और इस दरवाजे, जब वो खड़ा है, दरवाजा बनकर खड़ा है, तो क्या इस दरवाजे में से भेड़ों के अलावा कोई और चीज गुजरने देगा? वो चोर को नहीं गुजरने देगा, वो किसी कुत्ते को गुजरने नहीं देगा, वो किसी भेड़िए को गुजरने नहीं देगा, वो किसी चीर फाड़ करने वाले जानवर को अंदर नहीं आने देगा। वो अपनी भेड़ों को संभाल कर रखेगा, संभाल कर रखेगा। कभी आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कि पहले रिवाज होता था कि जब जंग होती थी, लड़ाई होती थी, फौज पीछे होती थी, बादशाह आगे और सिपा सलार आगे होते थे लड़ने के लिए।
सिपा सलार आगे होते थे। आजकल का रिवाज है सिपा सलार और फौज बड़े जो है पीछे होते हैं और आगे हमने फौज के छोटे छोटे लोगों को लगाया होता। और इसी तरह हम कहन भी ऐसे ही कर रहे हैं। आप पीछे होते हैं और आगे पब्लिक होती है। आगे पब्लिक, अगर कोई जंग, अगर कोई दरिंदा आ जाए, अगर कोई कुत्ता आ जाए, अगर कोई चीर फाड़ करने वाला आ जाए, तो पहले पब्लिक को खाए, हमारे तक बाद में पहुंचेगा। ये तो हमारे अंदाज है। लेकिन यीशु मसीह एक अपने आप को दरवाजा कहते हैं कि मैं दरवाजा हूं, भेड़ खाने का मैं दरवाजा हूं। इस दरवाजे के अंदर मैं एक अच्छे चौकीदार का भी फर्ज निभा रहा हूं, एक अच्छे चौकीदार का भी। वो एक टाइम में चराने वाला भी है और एक ही वक्त में वो चौकीदार का भी किरदार अदा कर रहा है। और हम में कौन से ऐसे पास्टर हैं, हम में कौन से ऐसे मुबश्शिर हैं, हम में कौन से ऐसे काहिन हैं जो अपने आप को चौकीदार बनाए। हम तो चौकीदार रखेंगे अपने घरों में, हम खुद चौकीदार नहीं बन सकते। लेकिन कलीसिया का चौकीदार भी बनना है, कलीसिया का मुहाफ़िज़ भी बनना है और कलीसिया को चराने वाला भी बनना है। अगर अच्छी जगह पर ले जाते हो, अगर अच्छी जगह पर ले जाते हो, तो एक सबक आज हमारे सामने चरवाहों के लिए है। चरवाहों के लिए आप ज़बूर 23 बड़े गौर से पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं ना। उसमें क्या लिखा है? खुदावंद मेरा चुपान है। कौन पढ़ेगा जिसको ज़बानी आता है कोई? है? बोलो। जाम लबरेज होता है, मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम भलाई और कर्म मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदा के घर में रहूँगा। ज़मानों की दराजी तक मैं खुदा के घर में रहूँगा। ज़रा गौर से सुना, खुदावंद मेरा चुपान है। जिस बंदे का, जिस जमात का, जिस कौम का खुदा चुपान हो, उससे किसी चीज की कमी हो सकती? उसको कमी नहीं हो सकती। दुनिया के चुपान, दुनिया के चरवाहे, दुनिया के शेफर्ड, ये आपको छोड़ सकते हैं, बीच मंझधार में भी छोड़ सकते हैं, भेड़ियों के गौल में भी छोड़ सकते हैं, शेर के मुंह में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका खुदा, आपका खुदावंद जो आपका चुपान है, वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मेरी जान को, अगर मैं दुखी हो जाऊं, लंगड़ा हो जाऊं, चलने के काबिल ना रहूं, मेरी आंखें किसी वजह से खराब हो जाएं और मैं देख ना पाऊं, तो फिर भी लिखा है वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे बहाल करता है, दवाइयां लगा लगा कर, मरहम पट्टी लगा लगा कर वो मुझे बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातर, किसकी खातर? अपने नाम की खातर, क्योंकि उसका नाम खुदावंद है, वो अपने नाम की खातर सीधी राह पर ले चलता है, मुझे उल्टी राहों पे नहीं ले जाता। मुझे उल्टी राहों पे नहीं ले, वो सीधे रास्ते पर ले जाता है।
वो अपने नाम के, उसको आपकी फिक्र नहीं, उसको अपने नाम की फिक्र है कि मैं एक चरवाहा हूं। आप किसी बात को ना समझें, आपका जो टाइटल है आप उस टाइटल की कदर करें, आपका जो रुतबा है उस रुतबे की हिफाजत के लिए आप काम करें, उसका पास रखें। अगर आप पास्टर हैं तो उसका पास करें, अगर आप फादर हैं तो उसका पास करें, अगर आप कैटेकिस्ट हैं, बाबूजी हैं, उसका पास करें, अगर आप बिशप हैं उसका पास करें। चाहे कोई भी रुतबा आपके पास है रहनुमा बनने का, आप उसका पास करें। वो मुझे अपने नाम की खातिर, यानी अपने रुतबे की खातिर, कम से कम लोगों की जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको सही तरीके से निभाओ। अगर नहीं निभा सकते तो हम उस चुपाने आजम के सामने किस तरह खड़े होंगे? हमारा चुपाने आजम कौन है? यसु मसीह। जब चुपाने आजम के सामने आएंगे और कहेंगे कि हम ने तेरी भेड़ों का, तेरी कलीसिया का ख्याल किया, हमने तेरी कलीसिया को अच्छी खुराक दी, हमने तेरी लंगड़ी कलीसिया को चलने के काबिल बनाया, उनकी मरहम पट्टी की, जो भटकी हुई थी उनको रास्ते पर लाया। लेकिन अगर यसु मसीह उनको जज करेंगे उनके किरदार से, और वही अफसोस जो आज हमारे सामने हिजकिय्याह की किताब में किया गया है, हिजकिय्याह की किताब में किया गया कि तुमने वो काम नहीं किया जो चरवाहो तुम्हें करना चाहिए था, तुमने भूखी को रोटी नहीं दी, उसे चराया नहीं, घास फूस नहीं दिया, तुमने लंगड़ी को सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं की, मरहम पट्टी नहीं की, अगर कोई जख्मी हो गई है तो तुमने उसके ऊपर पायोडीन नहीं लगाई, आयोडीन या पायोडीन, पायोडीन नहीं लगा। ऐसे ही है ना। वो देखो कई चीजें, अगर किसी को हैजा हो गया है तो तुमने मेरी उस भेड़ को वो दवाई नहीं दी जो उसके पेट को सही कर सके, तो फिर अफसोस ही अफसोस है ना। लेकिन ये सारे अफसोस उस वक्त हैं जब हमारे पास्टर अपना किरदार एक चौपान के रूप में सही अंदाज में नहीं करते। और आज हम पर चौपाने आजम की तरफ से जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आप जो कलीसिया उसने दी, जो भेड़ें उसने दी, जो गल्ला उसने दिया, हम अपने गले नहीं चरा रहे ना, हमारे अपने गले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अपने ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं कि ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया। आपकी कोई कलीसिया नहीं है, सारे का सारा गल्ला तो खुदा का है, सारे का सारा गल्ला तो मसीह यीशु का है। अच्छा चरवाहा तो वो है, उसने आपको पॉइंट किया है, उसने आपको मुकर्रर किया है कि आप उसके गले की निगाहबानी करें। अगर हम डंडी मारते हैं अपनी जिम्मेदारियों में तो हम चौपाने आजम को, अच्छे चरवाहे को किस तरह जवाब देंगे कि हमने कैसे तेरे गले की निगाहबानी की। खुदा मुझे और सबको और ख़ास तौर पर तमाम रहनुमाओं को ताकत और हिम्मत दे कि हम इस मनसब को जो चौपान का मनसब हमें मिला है, चरवाहे का मनसब हमें मिला है, उसको दयानतदारी के साथ निभाने की कोशिश करें। हम से खुदावंद खुश हो, हमसे हमारा चौपाने आजम खुश हो, ना कि हम पर अफसोस करे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।